भारत की राजधानी दिल्ली की सशक्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। यहाँ भारतीय इतिहास के कुछ सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राटों ने शासन किया था। शहर का इतिहास महाभारत के जितना ही पुराना है। इस शहर को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, जहाँ कभी पांडव रहे थे। समय के साथ साथ इंद्रप्रस्थ के आसपास 8 शहर लालकोट, दीनपना, किला रायपिथौरा, फिरोजाबाद, जहांपना, तुगलकाबाद और शाहजहानाबाद बसते रहे। 5 शताब्दियों से भी अधिक समय से दिल्ली राजनीतिक उथल पुथल की गवाह रही है। यहाँ खिलजी और तुगलक वंशों के बाद मुगलों ने शान किया। इंडिया गेट वर्ष 1192 में अफगान योद्धा मोहम्मद गौरी ने राजपूतों के शहर पर कब्जा किया। 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। 1398 में दिल्ली पर तैमूर के हमले ने सल्तनत का खात्मा किया। लोधी, जो दिल्ली के अंतिम सुल्तान साबित हुए के बाद बाबर ने सत्ता संभाली, जिसने 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की। आरंभिक मुगल शासकों ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया और दिल्ली शाहजहां द्वारा पुरानी दिल्ली की दीवार के निर्माण 1638 के बाद ही यह शहर उनकी स्थायी गद्दी बन पाया। हिंदू राजाओं से लेकर मुस्लिम सुल्तानों तक दिल्ली का शासन एक शासक से दूसरे शासक के हाथों जाता रहा। शहर की मिट्टी खून, कुर्बानी और देश प्रेम से सींची हुई है। प्राचीन काल से ही पुरानी हवेलियां और इमारतें खामोश खड़ी हैं, किंतु उनका खामोशियां अपने मालिकों और उन लोगों को सदाएं देती हैं जो सैकड़ों वर्षों पहले उनमें रहे थे। 1803 में शहर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। वर्ष 1911 में अंग्रेजों ने कलकत्ता से बदलकर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ये शहर पुनः शासकीय गतिविधियों का केंद्र बन गया, किंतु शहर की प्रतिष्ठा है कि वह अपनी गद्दी पर बैठने वालों को बदलती रहा है। इनमें ब्रिटिश और वे वर्तमान राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हैं, जिन्हें स्वतंत्र भारत का नेतृत्व करने का गौरव हासिल हुआ है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नई दिल्ली को आधिकारिक तौर पर भारत की राजधानी घोषित किया गया।